कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आएगी? केंद्र सरकार। माननीय सभापति महोदय, अभी सरकार यूपीएस योजना लॉन्च किया है एनपीएस के स्थान पर, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में है, वहां पर पुरानी पेंशन दी जा रही है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी पुरानी पेंशन दी जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो ये उत्तर लिख करके आ जाता है जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। माननीय सभापति महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो एनपीएस है, जिसमें थोड़ा बहुत अभी सुधार किया गया है, एनपीएस टोटल पूंजीपतियों को तिजोरी भरने का एक माध्यम है। और आज भी जो ये यूपीएस के सुधार की बात करते हैं, यदि हमारा कोई कर्मचारी 52 वर्ष में रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 8 साल इंतजार करना पड़ेगा पेंशन पाने के लिए। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जो ये मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना बहाली का, इसको संसद में उठाया गया हो। इससे पहले भी कई बार ये मुद्दा संसद में उठाया जा चुका है, लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई भी सॉलिड निर्णय, सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है, वो लेकर नहीं आ पाई है। जैसा कि अभी आपने दोनों वीडियो में देखा कि पहले वीडियो में आपने क्लिप में देखा होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी सरकार से पूछ रहे हैं कि कब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल की जा सकती है। और दूसरे वीडियो में डॉक्टर मान सिंह हैं, ये भी सपा के एक नेता हैं, और इनके द्वारा भी ये पूछा गया कि जब मैंने क्वेश्चन रखा तो उसका क्लियर उत्तर आ गया कि जी नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं उठता है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो इन सारी स्टेटमेंट से, इन सारी चीज़ों से थोड़ा-थोड़ा ये रुख साफ होता जा रहा है कि मोदी सरकार का पुरानी पेंशन योजना बहाली करने का अभी मूड नहीं है। सरकार ओपीएस तो लागू करने के छोड़िए, एनपीएस में संशोधन करके यूपीएस स्कीम को लेकर आ गई। अब जब यूपीएस स्कीम आई तो यूपीएस का जब गज़ट आया तो कर्मचारियों को पूरा जो भी उनका कॉन्सेप्ट था वो एकदम क्लियर हो गया कि यूपीएस में किस प्रकार से पेंशन दी जाएगी। अब सिंपल सा फंडा है दोस्तों, यदि कोई कर्मचारी 50 साल में भी रिटायरमेंट ले लेता है तो उसे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी पेंशन के लिए। यानी 50 साल में अगर रिटायर जाता है तो उस 10 साल के बीच में वो अपना सेल्फ कुछ ना कुछ रोज़गार करे या कैसे ना कैसे अपने आप को मैनेज करे, ताकि उसका जीवन यापन हो सके, उसका घर चल सके। क्योंकि पेंशन तो दोस्तों 60 साल में शुरू होगी। इस बीच अगर उस कर्मचारी को कोई आकस्मिक घटना हो जाती है उसके उसके साथ, तो फिर तो भगवान मालिक है कि किस प्रकार से उसको पेंशन दी जाएगी या उसके परिवार को फिर उस पेंशन का उसका 60% दिया जाएगा, ये तो फिर भगवान मालिक है। तो कुछ इस प्रकार का जो ये यूपीएस का कॉन्सेप्ट है, ये लाया गया कर्मचारियों के लिए, जो कि कर्मचारी इसका पूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं। अभी रिसेंटली पीएफआरडीए ने यूपीएस पेंशन स्कीम को लेकर एक फीडबैक माँगा था कि जिससे कि पता चले कर्मचारियों के माध्यम से कि ये जो यूपीएस स्कीम है, इसमें ये कमियाँ हैं और ये कर्मचारियों को उस कमियाँ दूर करने के लिए कर्मचारी इसके लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल यूपीएस और एनपीएस की हम अगर बात करें तो ये दोनों स्कीम से बेटर ओपीएस स्कीम ही है, लेकिन फिर भी जब पीएफआरडीए ने यूपीएस के लिए आपसे पॉइंट मांगे हैं तो आप चाहें तो वहां जाकर पॉइंट सबमिट कर सकते हैं। सोचने वाली बात दोस्तों यही है कि जब यह देश आर्थिक व्यवस्था के मामले में इतना मजबूत नहीं था, तब सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी, लेकिन जब आज ये देश आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से हम तीसरी या दूसरी शक्ति माने जाते हैं, तो उस समय पर ये बताया जाता है कि देश में आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे बड़े-बड़े माननीय हैं, उनका जो भी उनकी सुविधाएँ हैं, जो भी उनकी पेंशन है, वो कम नहीं हो रही हैं। एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद यदि
दूसरी तीसरी बार भी बन जाता है तो वो 3-3 4-4 पेंशन ले रहा है। लेकिन कर्मचारी जो पूरी सर्विस करता है, पूरा अपना जीवन उस सर्विस के लिए लगा देता है और लास्ट में जब वो रिटायर होता है तो उसे नाम मात्र का, जैसा कि अभी एनपीएस में देख सकते हैं आप कितनी कम पेंशन है, और यूपीएस में आपको पता है कि रिटायर जाएगा तो पेंशन कम मिलेगी और जो उसका जमा पैसा है वो भी उसको नहीं दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में अपना नुकसान समझ में आ रहा है। इस कारण से कर्मचारी इस स्कीम का पूर्ण विरोध कर रहे हैं। हालाँकि अब देखना बाकी ये है कि अगला जो कर्मचारी संगठन है, अब अगला क्या प्लान करती है, किस प्रकार से सरकार से गुहार लगाती है, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों, खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।